ओम साई राम। तो उदी की महिमा ही चल रही है। उदी की तो बहुत सारी महिमा है, क्या बोला जाए। आज दिन तक भी उदी जो है अपनी पूरी की पूरी जो है इफ़ेक्टिवनेस दिखाई रही है। तो कई सारी कथाएं हमने यहाँ पे कही हैं, जिसमें जामनेर का चमत्कार बहुत ही एक अद्भुत चमत्कार था जो हमने कल बताया है। तो इन श्रवण कीजिए इन कथाओं का पूरे मन में विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, सबूरी के साथ में अद्भुत लाभ आप पाएंगे जीवन के पथ पर। बहुत ही आप ऐसे चमत्कार देखेंगे जो कि आप खुद ही अचंभित हो जाएंगे कि ये कैसे हो गया। तो अवश्य ही जब आप सुन रहे हैं तो पूरे ध्यान से सुनिए और पूरा वीडियो अवश्य ही देखिए। तो चलिए आते हैं इसी उदी की महिमा पे। तो अप्पा साहेब कुलकर्णी की एक कथा है सन 1917 की। में अप्पा साहेब कुलकर्णी के शुभ दिन आए। उनका ठाणे को स्थानांतरण हो गया। उन्होंने बाला साहेब भाटे द्वारा प्राप्त बाबा के चित्र का पूजन करना आरंभ कर दिया। उन्होंने सच्चे हृदय से पूजा की। वे हर दिन फूल, चंदन और नैवेद्य बाबा को अर्पित करते और उनके दर्शनों की बड़ी अभिलाषा रखते थे। इस संबंध में इतना तो कहा जा सकता है कि भावपूर्वक बाबा के चित्र को देखना ही बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन के सदृश है। नीचे लिखी कथा से ये बात स्पष्ट हो जाती है। तो अब बताई जाएगी ये कथा बाला बुआ सुतार की। बम्बई में एक बाला बुआ नाम के संत थे जो कि अपनी भक्ति, भजन और आचरण के कारण आधुनिक तुकाराम के नाम से विख्यात थे। तो सन 1918 में वे शिरडी आए। जब उन्होंने बाबा को प्रणाम किया तो बाबा कहने लगे, मैं तो इन्हें 4 वर्षों से जानता हूँ। बाला बुआ को आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि मैं तो प्रथम बार ही शिरडी आया हूँ, फिर यह कैसे संभव हो सकता है। गहन चिंतन करने पर उन्हें बाबा के शब्दों की यथार्थता का बोध हो गया और वे मन ही मन कहने लगे कि संत कितने सर्वव्यापक और सर्वज्ञानी होते हैं तथा अपने भक्तों के प्रति उनके हृदय में कितनी दया होती है। मैंने तो केवल उनके चित्र को ही नमस्कार किया था, तो भी यह घटना उनको ज्ञात हो गई। इसलिए उन्होंने मुझे इस बात का अनुभव कराया है कि उनके चित्र को देखना ही उनके दर्शन करने के सदृश है। अब हम अप्पा साहेब की कथा पर आते हैं। जब वे ठाणा में थे तो उन्हें भिवंडी दौरे पर जाना पड़ा, जहां से उन्हें 1 सप्ताह में लौटना संभव न था। उनकी अनुपस्थिति में तीसरे दिन उनके घर में निम्नलिखित विचित्र घटना हुई। दोपहर के समय अप्पा के साहेब के घर पर एक फ़कीर आया जिसकी आकृति बाबा के चित्र से ही मिलती जुलती थी। श्रीमती कुलकर्णी तथा उनके बच्चों ने उनसे पूछा कि आप शिरडी के साईं बाबा तो नहीं हैं। इस पर उत्तर मिला कि वे तो साईं बाबा के आज्ञाकारी सेवक हैं और उनकी आज्ञा से ही आप लोगों की कुशल क्षेम पूछने यहाँ आए हैं। फ़कीर ने दक्षिणा मांगी तो श्रीमती कुलकर्णी ने उन्हें 1 रुपया भेंट किया। तब फ़कीर ने उन्हें उदी की एक पुड़िया देते हुए कहा कि इसे अपने पूजन में चित्र के साथ रखो। इतना कहकर वे वहाँ से चला गया। अब बाबा की अद्भुत लीला सुनिए। भिवंडी में अप्पा साहेब का घोड़ा बीमार हो गया, जिससे वे दौरे पर आगे न जा सके। तब उसी शाम को वे घर लौट आए। घर आने पर उन्हें पत्नी के द्वारा फ़कीर के आगमन का समाचार प्राप्त हुआ। उन्हें मन में थोड़ी अशांति सी हुई कि मैं फ़कीर के दर्शन से वंचित रह गया तथा पत्नी द्वारा केवल 1 रुपया दक्षिणा देना उन्हें अच्छा न लगा। वे कहने लगे कि यदि मैं उपस्थित होता तो 10 रुपये से कम कभी न देता। तब वे भूखे ही फ़कीर की खोज में निकल पड़े। उन्होंने द्वारका माई एवं अन्य कई स्थानों पर खोज की, परंतु उनकी खोज व्यर्थ ही सिद्ध हुई। पाठक अध्याय 32 में कहे गए बाबा के वचनों का स्मरण करें कि भूखे पेट ईश्वर की खोज नहीं करनी चाहिए। अप्पा साहेब को शिक्षा मिल गई। भोजन के उपरांत वे अपने मित्र की श्री चित्रे के साथ घूमने को निकले। तब थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें सामने एक फ़कीर द्रुत गति से आता हुआ दिखलाई पड़ा। अप्पा साहेब ने सोचा कि ये तो वही फ़कीर प्रतीत होता है जो मेरे घर पर आया था तथा उसकी छवि भी बाबा के चित्र के अनुरूप ही है। फ़कीर ने तुरंत ही हाथ बढ़ाकर दक्षिणा मांगी। अप्पा साहेब ने उन्हें 1 रुपया दे दिया। तब वह और मांगने लगा। अब अप्पा साहेब ने 2 रुपये दिए, तब भी उसे संतोष न हुआ। उन्होंने अपने मित्र चित्रे से 3 रुपये उधार लेकर दिए, फिर भी वह मांगता ही रहा। तब अप्पा साहेब ने उसे घर चलने को कहा। सब लोग घर आए और अप्पा साहेब ने उन्हें 3 रुपये और दिए, अर्थात कुल 9 रुपये। अब फिर भी वह असंतुष्ट प्रतीत होता था और मांगे ही जा रहा था। तब अप्पा साहेब ने कहा कि मेरे पास तो 10 रुपये का नोट है। तब फ़कीर ने नोट ले लिया और 9 रुपये लौटाकर चला गया। अप्पा साहेब ने 10 रुपये देने
को कहा था, इसलिए उनसे 10 रुपये ले लिए और बाबा द्वारा स्पर्शित 9 रुपये उन्हें वापस मिल गए। अंक 9 रुपये अर्थपूर्ण है तथा नव विद्या भक्ति की ओर इंगित करते हैं। यहाँ ध्यान दे कि लक्ष्मीबाई को भी उन्होंने अंत समय में 9 रुपये ही दिए थे। उदी की पुड़िया खोलने पर अप्पा साहब ने देखा कि उसमें फूल के पत्ते और अक्षत हैं। जब वे कालांतर में शिरडी गए तो उन्हें बाबा ने अपना एक केश भी दिया। उन्होंने उदी और केश को एक ताबीज में रखा और उसे वे सदैव हाथ पर बांधते थे। अब अप्पा साहब को उदी की शक्ति विदित हो चुकी थी। वे कुशाग्र बुद्धि के थे। प्रथम उन्हें 40 रुपये मासिक मिलते थे, परंतु बाबा की उदी और चित्र प्राप्त होने के पश्चात उनका वेतन कई गुना हो गया तथा उन्हें मान और यश भी मिला। इन अस्थायी आकर्षणों के अतिरिक्त उनकी आध्यात्मिक प्रगति भी शीघ्रता से होने लगी। इसलिए सौभाग्यवश जिनके पास उदी है उन्हें स्नान करने के पश्चात मस्तक पर धारण करना चाहिए और कुछ जल में मिलाकर तीर्थ की तरह ग्रहण करना चाहिए। तो आप देखेंगे जितने भी साईं भक्त सच्चे भक्त हैं तो उनका आचरण इसी प्रकार का रहता है कि वो उदी तो अपने मस्तक पर धारण करते ही हैं और साथ में उसको जरा सा जो है जल के साथ तीर्थ स्वरूप ले भी लेते हैं, प्रसाद स्वरूप। तो उससे जो है देखिए, जब आप मानते हैं किसी चीज़ को तो पूरा मानिए, नहीं मानते तो फिर बिल्कुल भी ना मानिए। बीच की कोई भी यहाँ पे सीढ़ी नहीं है। तो ऐसा इंसान जो बीच की सीढ़ी में खड़ा है, ना इधर ना उधर, तो उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा। मानना है पूरा मानिए, नहीं मानना बिल्कुल ना मानिए। तो ये भक्ति होती है श्रद्धा विश्वास और पूरे मन से। यहाँ मस्तिष्क का कोई काम नहीं है, तर्क वितर्क का कोई काम नहीं है। ओम साई राम। साईनाथ अर्पणस्तु। यहाँ पे देते हैं विराम। तो कल फिर शुरू करेंगे। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, पेज को कीजिए फॉर। ओम साई राम।